Dimple ji, can you please start the video? Hello? Hello, Dimple. Please start. Yeah, you can start. नमस्कार, आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। जब भी किसान मल्च फिल्म खरीदता है तो उसके सामने दो बातें आती हैं। पहली, मल्च फिल्म सस्ती से सस्ती होनी चाहिए और दूसरी, मल्च फिल्म जितनी मोटी होगी उतनी ही टिकाऊ होगी या लंबे समय तक चलेगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मोटी फिल्म हमेशा ही मजबूत होगी या टिकाऊ होगी, और क्या सस्ती फिल्म लेने से हमेशा किसान को बचत ही होती है? ऐसे और इस विषय से जुड़े हुए ढेर सारे सवालों का जवाब आज हम इस वेबिनार के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। मेरा नाम डिम्पल चंगुलानी है और मैं एक्सॉन मोबिल की मार्केटिंग टीम से आपकी आज की होस्ट हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रेया सप्रू, एक्सॉन मोबिल टेक्नोलॉजी टीम से, जो आज की स्पीकर रहेंगी। इसके साथ ही अमित बिरादर भी टेक्नोलॉजी टीम से एक्सॉन मोबिल से हमारे साथ हैं, जो इस वेबिनार के अंत में आपके पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस विषय पे बात करने से पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस वेबिनार में हम अपने रॉ मटेरियल के प्राइस या अपने कस्टमर्स की निजी या कॉन्फिडेंशियल जानकारी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इस वेबिनार के अंत में प्रश्न उत्तर होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप प्रश्नों का जो Q&A ऑप्शन जूम में है उसी में ही टाइप करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब दे सकें। अब मेरी सहयोगी श्रेया आपको इस विषय के बारे में जानकारी देंगी। धन्यवाद। धन्यवाद डिम्पल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में। किसान के माध्यम से आज आप लोग भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ पाए हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। देखा जाए तो विश्व की 18% आबादी हमारे भारत देश की है और हमारे पास केवल 2.5% जमीन और 4% पानी के साधन है। इन साधनों के साथ आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने पीने का गुजारा करना काफी मुश्किल हो सकता है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक तरीका है फसल के उपज को बढ़ाना। इसे हम प्लास्टिकल्चर नाम की तकनीक से कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिकल्चर है क्या? प्लास्टिकल्चर के अनेक भाग हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, पॉन्ड लाइनर्स, ड्रिप इरिगेशन और भी बहुत भाग है जिससे हमारे पानी की बचत होती है। आज हम प्लास्टिकल्चर के एक जरूरी भाग हाई क्वालिटी मल्च फिल्म के ऊपर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि हाई क्वालिटी मल्च फिल्म का इस्तेमाल करके हमें कितने फायदे मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम आज किन किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स यानी विश्व में इस्तेमाल की जाने वाली अनेक मल्च फिल्म्स पर चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय में हम इसका उपयोग अपने देश में भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल सॉल्यूशंस की जानकारी देंगे जो मल्च फिल्म बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे किसान जो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप सभी के लिए ये सेशन फायदेमंद रहेगा। अंत में क्या पतला ही मतलब खराब है हमेशा? इसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम जान लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि एक्सॉन मोबिल कंपनी कृषि के किन क्षेत्रों में काम कर चुकी है। कृषि क्षेत्र में एक्सॉन मोबिल कंपनी मल्च के साथ साथ अनेक क्षेत्र जैसे साइलेज, ग्रीन हाउस, ड्रिप और पॉन्ड लाइनर्स पर भी काम कर चुकी है। आगे आने वाले समय में हम आपके साथ इन सारे विषयों पर भी जुड़ना चाहेंगे, मगर आज का हमारा ये विषय हाई क्वालिटी मल्च फिल्म तक ही सीमित रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विश्व में अनेक मल्च फिल्म्स कौन सी हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मिट्टी में अनेक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया रहते हैं। कुछ हमारी फसल को खराब करते हैं और कुछ हमारी फसल के लिए फायदेमंद होते हैं। फ्यूमिगेशन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का एक तरीका है। इसके लिए किसान सोलराइजेशन फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ब्लैक या काली मल्च फिल्म है जिससे जमीन ढक दी जाती है और सूरज के किरणों के माध्यम से हम मिट्टी का फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। दूसरी तरह की मल्च फिल्म सोलार श्रिंक मल्च फिल्म है। ये धूप के किरणों के कारण सिकुड़ जाती है और मिट्टी को एकजुट पकड़े रखती है। बहुत बार हमने किसानों से ये बात भी सुनी है कि तेज हवा या तूफान के कारण मल्च फिल्म जमीन से निकल जाती है और फट भी जाती है, लेकिन सोलार श्रिंक मल्च फिल्म सिकुड़ कर मिट्टी को पकड़े रखती है और ये होने नहीं देती है। अंत में हम आते हैं रिसाइकल्ड मल्च फिल्म पर। विश्व में इसका काफी उपयोग बढ़ रहा है, जिसमें इसमें लोग पुराने इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को रिसाइकल की तरह मल्च में डालते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत ये बात है कि हमारी मल्च फिल्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिल्म की परफॉर्मेंस बनी रहनी चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में एक्सॉन मोबिल के पास सॉल्यूशंस तो है, लेकिन हमारा ये जानना इससे पहले जरूरी है कि मल्च का इस्तेमाल करके हमें और क्या फायदे हो सकते हैं। हम आखिर मल्च का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, मल्च फिल्म हमारी जमीन की नमी यानी मॉइस्चर को बनाए रखता है। हमारी फसल के आसपास जंगली घास को उगने से दूर रखता है और हमारी मिट्टी का तापमान यानी सॉइल टेम्परेचर भी बरकरार रहता है। इन सभी चीजों से हमारी फसल की जड़ें मतलब रूट्स काफी मजबूत हो जाती हैं, जिससे हमारी उपज बढ़ती है और इसकी क्वालिटी भी सुधरती है। बदलते हुए मौसम का सही अनुमान लगाना तो काफी मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में हाई परफॉर्मेंस मल्च फिल्म का इस्तेमाल करके किसान अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है और साथ ही साथ इसकी उपज भी बढ़ा सकता है। ये समझने के लिए हम आगे जानेंगे कि मल्च फिल्म की क्वालिटी या गुणवत्ता क्यों जरूरी है। मल्च फिल्म की गुणवत्ता पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस तस्वीर की ओर ले जाना चाहूंगी। किसान नहीं चाहेंगे कि उनकी मल्च फिल्म फसल की उपज के दौरान या उपज के अंत में इस तरह फट जाए या खराब हो जाए। इसी कारण से मल्च फिल्म की क्वालिटी या गुणवत्ता आज किसानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लो क्वालिटी रीप्रोसेस बेस्ड मल्च फिल्म यानी कम गुणवत्ता वाली मल्च फिल्म का इस्तेमाल करने से मल्च फिल्म फसल के दौरान या उपज के अंत में फट सकती है। इससे मिट्टी से निकालना भी मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ मिट्टी का प्रदूषण भी होता है। अब मिट्टी के प्रदूषण के कारण हमारा पानी हमारी फसल की जड़ों तक यानी रूट्स तक नहीं पहुंच पाता है और इसका असर हमारी फसल के उपज पर बुरा होता है। अभी हम फिल्म की गुणवत्ता की अहमियत के बारे में तो समझ चुके हैं। आगे देखते हैं ये सोच कि पतला मतलब खराब, इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे मार्केट में और किसानों के बीच में भी ये विचार काफी प्रचलित है कि पतला मतलब खराब है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। 40% यानी 40% तक फिल्म की डाउनगेजिंग मतलब थिकनेस या मोटाई कम करने के बावजूद, मतलब कि अगर आप 25 माइक्रोन की फिल्म को 15 माइक्रोन की फिल्म तक की थिकनेस आप उसको कम कर दें, लेकिन आप ये एक्सॉन मोबिल के परफॉर्मेंस पॉलीमर्स और सही और गुड क्वालिटी एडिटिव्स के साथ इस्तेमाल करके बनाएं, तो आप उत्तम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पा सकते हैं, कम रॉ मटेरियल में फिल्म बना सकते हैं, जिससे किसानों के लिए काफी बचत हो सकती है। और अंत में इस सब से हमारे पर्यावरण में भी प्लास्टिक का उपयोग कम होगा, जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक छोटा सा कदम है। तो आगे देखते हैं कि फिल्म की थिकनेस या मोटाई कम करना, उससे हमें कैसे बचत हो सकती है। आखिर हमारे पैसे कैसे बचेंगे। ये स्लाइड पर आप उदाहरण देख सकते हैं जो हमने एक बड़े कन्वर्टर के साथ किया है।
मल्च फिल्म की थिकनेस को कम करके, जिससे डाउनगेजिंग कहते हैं, और बिना किसी प्रॉपर्टी या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए आपको कैसे फायदा मिल सकता है? ये सवाल तो आप सभी के मन में आ ही सकता है। आप देखिए यहाँ पे 30 माइक्रोन की जगह अगर 20 माइक्रोन की फिल्म को आप बनाएं तो आप 34 यानी 34% कम किलो पर एकड़ मल्च फिल्म की आपको जरूरत पड़ेगी। इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर आज आपको अपनी जमीन को मल्च से ढकने के लिए 100 किलो यानी 100 केजी मल्च फिल्म की जरूरत पड़ रही है, तो एक्सॉन मोबिल परफॉर्मेंस पॉलीमर से बनी मल्च फिल्म का इस्तेमाल करके आप उसी जमीन को 66 यानी 66 केजी से ढक सकते हैं। इससे आपकी फिल्म की बचत होगी और क्वालिटी या गुणवत्ता पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि चैट में और काफी लोग हैंड भी रेस करे, क्वेश्चन आंसर में भी, और पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। उन सभी के लिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी जो अभी जुड़े हैं कि आप अपना सवाल यानी क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन के माध्यम से जूम में डालिए। सेशन के अंत में हम हिंदी या मराठी में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक विश्व में इस्तेमाल फिल्म्स के बारे में जाना, मल्च फिल्म्स कौन से इस्तेमाल की जाती हैं बाहर भी, मल्च के इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदे हैं ये भी देखा, और मल्च फिल्म की क्वालिटी किसानों के लिए क्या अहमियत रखती है ये भी देखा। अब एक्सॉन मोबिल परफॉर्मेंस पॉलीमर से बनी हाई क्वालिटी मल्च फिल्म्स को बनाने के लिए जो फॉर्मुलेशन या रेसिपी या फिर जिसे हम टेक्निकल सोल्यूशन बोलते हैं वे क्या है, अब हम ये देखेंगे। ये हमारे किसानों के लिए भी जानना काफी जरूरी है कि अगली बार जब आप अपने खेत के लिए मल्च फिल्म खरीदें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम 15 माइक्रोन की एक्सीड एक्सपी बेस्ड परफॉर्मेंस पॉलीमर की मल्च फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ टेबल की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। हमने मार्केट में सब इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे अच्छी चलने वाली मल्च फिल्म के साथ हमारी एक्सीड एक्सपी से बनी मल्च फिल्म की तुलना की है। जो मार्केट रेफरेंस है वो 25 माइक्रोन की 3 लेयर की ब्लैक एंड सिल्वर मल्च फिल्म है, और जो एक्सीड एक्सपी है की फिल्म बनी है, मल्च फिल्म बनी है, वो 15 माइक्रोन की 3 लेयर की ब्लैक एंड सिल्वर मल्च फिल्म है। अब आप ध्यान से ये फॉर्मुलेशन की तरफ देखिए। सबसे बाहर वाली लेयर यानी आउटर लेयर में हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml LL 1001 सिल्वर मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। मिडिल यानी बीच वाली लेयर में हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml LL 1001 व्हाइट मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। इनर यानी सबसे अंदर वाली लेयर में हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml LL 1001 ब्लैक मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। अब मैं आपका ध्यान बाई तरफ बनी इस स्पाइडर चार्ट की ओर ले जाना चाहूंगी। ग्रे कलर में यहाँ पर हमारी जो मार्केट रेफरेंस 25 माइक्रोन की फिल्म है उसकी प्रॉपर्टीज दर्शाई गई है, और पर्पल कलर में यहाँ बाहर जो जहाँ पे मेरा आप पॉइंटर देख सकते हैं वहां पे हमारी एक्सीड एक्सपी से बनी 15 माइक्रोन की हाई परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी मल्च फिल्म की प्रॉपर्टीज दर्शाई गई है। प्रॉपर्टीज की तरफ भी अगर हम देखें तो हमारे पास टेंसाइल, डार्ट, टेयर, पंचर रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मल्च फिल्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हो चुकी है। अब हाथ की जगह ट्रैक्टर के माध्यम से मल्च फिल्म लगाई जाती है। इसलिए मल्च फिल्म लगाते वक्त ये जरूरी है कि हमारी टेयर और पंचर रेजिस्टेंस फिल्म की अच्छी बनी रहे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि उपज के पहले या दौरान हमारी फिल्म फट जाए। उपज के अंत में भी फिल्म के फटने से, जैसे हमने पहले भी एक चित्र देखा था, उसको फिल्म को मिट्टी से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म की परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अंत तक बरकरार बनी रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40% डाउन गेजिंग यानी 40% तक फिल्म की थिकनेस या मोटाई कम करने के बावजूद हर प्रॉपर्टी में हमारी एक्सीड एक्सपी से बनी मल्च फिल्म मार्केट रेफरेंस से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस उदाहरण से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पतला मतलब हमेशा खराब नहीं होता है।
हम इस उदाहरण के साथ केवल इधर ही नहीं रुके, हमने एक कदम और आगे लिया और हमने इसका फील्ड टेस्ट यानी असली खेत में इन दोनों फिल्म मार्केट रेफरेंस और अपनी 15 माइक्रोन की एक्सीड एक्सपी फिल्म को लगा के भी टेस्ट किया है, देखा है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये तस्वीरें एक्सॉन मोबिल एम्प्लॉय द्वारा खींची गई है। आप बाई तरफ देख सकते हैं कि हमारी 25 माइक्रोन कमोडिटी फिल्म का इस्तेमाल किया गया है, मार्केट की 25 माइक्रोन कमोडिटी फिल्म का इस्तेमाल किया गया है, और दाई तरफ एक्सॉन मोबिल परफॉर्मेंस पॉलीमर से बनी 15 माइक्रोन वाली हाई क्वालिटी मल्च फिल्म का इस्तेमाल किया गया है। ये जो 25 माइक्रोन की कमोडिटी फिल्म है, फसल के दौरान 3 महीने के समय के अंतर में ही फट गई थी। इसके कारण अब उपज पे भी असर पड़ा और साथ ही साथ किसान को इसको जमीन से निकालने के लिए और लेबर यानी लोगों की जरूरत भी पड़ी, जिसमें और पैसा लगेगा। जब हम इसकी तुलना एक्सीड एक्सपी से बनी मल्च फिल्म के साथ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 महीने के बाद भी फसल के उपज के अंत तक इस फिल्म की परफॉर्मेंस बरकरार रही थी। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मल्च फिल्म की क्वालिटी ध्यान से परखना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक और उदाहरण जो 25 माइक्रोन पर बनी मल्च फिल्म के बारे में है। जो कन्वर्टर्स फिल्म की थिकनेस कम नहीं करना चाहते हैं और 25 माइक्रोन पर ही बेहतर प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए ये उदाहरण फायदेमंद रहेगा। अब आप फिर से फॉर्मुलेशन की तरफ ये टेबल पर देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट रेफरेंस 25 माइक्रोन की ब्लैक एंड सिल्वर मल्च फिल्म है, उसकी तुलना हमने हमारे एक्सीड एक्सपी से बनी 25 माइक्रोन की सेम थिकनेस पर की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने उदाहरण दिया है वो 5 लेयर का सोल्यूशन है, लेकिन हमारे पास 25 माइक्रोन के लिए 3 लेयर का सोल्यूशन भी मौजूद है। तो अभी फॉर्मुलेशन की तरफ ध्यान देखते हैं। आउटर लेयर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml C4LL सिल्वर और यूवी मास्टर बैच है। सबस्किन 1 में एक्सीड एक्सपी 8656 ml LD 165 BW सिल्वर मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। मिडिल यानी बीच वाली लेयर में हमारे पास LL, LD और यूवी मास्टर बैच है। सबस्किन 2 में हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml LD 165 BW ब्लैक मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। इनर यानी सबसे अंदर वाली लेयर में हमारे पास एक्सीड एक्सपी 8656 ml C4LL ब्लैक मास्टर बैच और यूवी मास्टर बैच है। अब हमने फॉर्मुलेशन तो देख ली, अब मैं आपका ध्यान ये स्पाइडर चार्ट की ओर ले जाना चाहूंगी। जैसे कि हमने भी पहले स्पाइडर चार्ट को पढ़ा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी ग्रे में जो मार्केट रेफरेंस की फिल्म की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, और पर्पल में हमारी एक्सीड एक्सपी फिल्म की प्रॉपर्टीज है। तो आप देख सकते हैं हर प्रॉपर्टी में, चाहे वो टेंसाइल हो या टेर या डार्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो, पंचर रेजिस्टेंस हो, 25 माइक्रोन की तुलना पे जब हम अपनी एक्सीड एक्सपी की मार्केट रेफरेंस के साथ करते हैं, हर क्षेत्र में हर प्रॉपर्टी में हमारी एक्सीड एक्सपी की फिल्म बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अब हम देख चुके हैं कि फिल्म की क्वालिटी अच्छी होनी कितनी जरूरी है और आपको इससे कितने लाभ भी मिल सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि एक्सॉन मोबिल परफॉर्मेंस पॉलीमर से बनी मल्च फिल्म्स की क्या रेसिपीज रहती है, इसके पीछे क्या फॉर्मुलेशन है जो जाता है। हम आगे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक्सीड एक्सपी से बनी मल्च फिल्म्स को भारत में 3 से 4 साल तो हो गए हैं और काफी कन्वर्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उनमें से कुछ कन्वर्टर्स से उनकी राय मांगी है और उन्होंने हमारे साथ उनका फीडबैक शेयर किया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक्सीड एक्सपी परफॉर्मेंस पॉलीमर से बनी मल्च फिल्म का इस्तेमाल करने से वे लोग फिल्म की सर्विस लाइफ बढ़ा पाए हैं और फिल्म को खेत से आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे उनकी पैसों की बचत भी होती है। ये कुछ उदाहरण है अनेक उदाहरणों में से। अब आगे देखिए कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कुछ और कन्वर्टर्स को डाउनगेजिंग यानी फिल्म की मोटाई कम करने से भी फायदा हुआ है और वे लोग और कुछ लोग कम प्रतिशत एक्सीड एक्सपी में भी अच्छी प्रॉपर्टीज उन्हें मिल पाई हैं, अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिल्म की परफॉर्मेंस बढ़ा पाए हैं। तो इन सब से आप अब तो सेशन के अभी तक जितनी भी हमने बात की, इस सब से आप सब जान चुके हैं कि अगली बार आप मल्च फिल्म खरीदते वक्त ये जरूर पूछिएगा कि फिल्म में एक्सीड एक्सपी है क्या। इसके साथ हम सेशन के अंत पर पहुंच चुके हैं। आप सभी का हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
हम खास तौर पर किसान की ऑर्गेनाइजिंग टीम का धन्यवाद करना चाहेंगे हमें ये मौका देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये सेशन लाभदायक रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की ओर। ओवर टू यू डिम्पल। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया, आपका हमारे दर्शकों को सरलता से इस विषय के बारे में समझाने के लिए। इस वेबिनार के माध्यम से हम अपने कुछ वितरकों से यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक रमनीक लाल गोसालिया केमिकल्स का परिचय आप सबसे कराना चाहेंगे। ये एक केमिकल और सॉल्वेंट वितरण की कंपनी है जो पिछले 75 यानी 75 सालों या वर्षों से भारत भर में उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स के साथ सेवारत है। अब हम प्रश्न और उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि काफी दर्शकों ने अपने कुछ सवाल Q&A और चैट ऑप्शन में डाले हुए हैं। तो मैं अब अमित जी को बुलाना चाहती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन प्रश्नों के जवाब हमारे जितने भी टाइम हमारे पास बचा है उसमें हम दे सकें। तो अमित जी, पहला सवाल इसमें दर्शकों ने ये डाला है कि लिखा तो उन्होंने इंग्लिश में है, पर हम हिंदी या कोई भी लोकल लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। ठीक है। सवाल पहला अमित जी ये है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मेटालिसिन परसेंट इन मार्केट रेफरेंस फिल्म ऑफ 25 माइक्रॉन एंड व्हाट इज द मास्टर बैच एडवाइजेबल फॉर 25 माइक्रॉन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, डिम्पल एंड श्रेया, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक को कवर किया। और अगर आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, 25 माइक्रोन जो रेफरेंस हम लोगों ने 2 स्लाइड्स में दिखाई है आपको, ये सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, ये सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है मार्केट में। और हमने ये भी सुना है बहुत डिस्ट्रीब्यूटर से कि ये फिल्म फार्मर प्रेफर करते हैं। और जब हम हम इसको एग्जैक्टली हम लोग बोल नहीं पाएंगे कितना मेटलोसिन होगा इसके अंदर, बट एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि टिपिकली आज के दिन में बहुत लोग 20 से लेके 40% के तरफ मेटलोसिन डालते हैं मल्च फिल्म के अंदर, और वहाँ उनको अराउंड 3 to 6 मंथ का सर्विस लाइफ मिलता है। तो ये टाइप का पर्टिकुलरली आपको मेटलोसिन कंटेंट अगर आप जनरल देखेंगे तो आप बोल सकते हो, लेकिन जो आपने यहाँ अभी हमने स्लाइड में दिखाया हम लोगों को एग्जैक्ट कितना है वो पता नहीं है। आंसर टू आपका अदर क्वेश्चन जो आपने बोला कि एडिटिव्स क्या है इसके अंदर, तो एडिटिव्स एक्चुअली देयर आर मल्टीपल एडिटिव सप्लायर। तो हम लोग एडिटिव के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि हर एक एडिटिव वाले का परसेंटेज अलग डालना पड़ेगा आपको। तो आप ये क्वेश्चन आप एडिटिव मैन्युफैक्चरर को पूछेंगे तो ये बढ़िया रहेगा। जी, धन्यवाद अमित जी। जो दूसरा सवाल है श्रेया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये सवाल है, इस सोलर श्रिंक फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? अभी तक तो इसका उपयोग, इसलिए हमने एमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स के अंडर इसे कवर किया था। तो अभी इसका उपयोग बाहर के देशों में हमने एक विदेश में काफी देखा है। जो सोलार श्रिंक मल्च फिल्म के बारे में बताया मैंने कि किसानों को काफी ये दिक्कत होती है कि फिल्म तेज हवा के कारण उड़ जाती है या फिर फटना चालू हो जाती है, तो या फिर कभी तूफान आ जाए तो ये बदलते हुए मौसम के कारण फिल्म के ऊपर काफी असर पड़ता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो धूप के किरणों से ये फिल्म श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है और हमारे मिट्टी को बनाए रखती है। लेकिन अभी इसका उतना कॉमनली यूज नहीं होता है हमारे देश में, बट आगे चलते हुए समय में उन्नति होते हुए हम देख सकते हैं कि ये जरूर आएगा। जी श्रेया, और जरूर। इसमें और एक ऐड करना चाहूंगा मैं श्रेया के आंसर में। अभी तक जैसे श्रेया ने बोला ये बाकी देशों में यूज हो रहा है, और इंडिया में इसके लिए अभी तक मशीन नहीं थी अपने पास, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कुछ लोगों के पास ऐसी मशीन आ चुकी है, और वो मशीन पे ये लोग ये बना सकते हैं। अगर वो अब हमसे संपर्क करते हैं तो हम लोग उनसे फॉर्मुलेशन शेयर कर सकते हैं इसके लिए। जी जी, जरूर। अमित जी, एक दूसरा सवाल है, महेंद्र जी ने ऑडियंस में से पूछा है कि राजस्थान में 50 डिग्री तापमान पर कौन सी मल्चिंग फिल्म का उपयोग करें सब्जियों की फसलों के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। आपने जो पूछा है, सबसे डिफिकल्ट टेम्परेचर जोन जो है अपने यहाँ क्लाइमेटिक जोन जो बोलते हैं हम लोग इंडिया में, वो है राजस्थान। और वहाँ जो टेम्परेचर जाता है अप टू 55 53 भी जाता है कभी कभी समर के टाइम में।
तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरह से पूछा है। और यहाँ फॉर्मुलेशन से साथ जो भी आप एक्सीड एक्सपी का जो बात किया श्रेया जी ने, ये प्रोडक्ट का बहुत अच्छा सा रोल बनता है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रोडक्ट का एजिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छा है। और ये जब आप ये प्रोडक्ट से आप बनाते हो जो फिल्म, वो फिल्म विथ गुड क्वालिटी ऑफ एडिटिव्स। अभी क्या है कि जब आप राजस्थान में फिल्म लगाओगे तो आपको जो यूवी वाला जो नामक जो एडिटिव होता है उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा कंपेयर टू, आप अगर पूना वाले फिल्म से कंपेयर कर रहे हो या बैंगलोर वाले फिल्म से कंपेयर कर रहे हो। तो राजस्थान में जो फिल्म लगेगा वो फिल्म के अंदर जो यूवी नामक एडिटिव है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और उस फिल्म में जो मेट्लोसिन कंटेंट भी रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। तो ये फिल्म, अगर आप 15 माइक्रोन का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने इसमें दिखाया है आपको, और 25 माइक्रोन का भी एग्जाम्पल जो देखा है, तो ये फिल्म आपको, अगर आप प्रॉपर एडिटिव्स और प्रॉपर कंटेंट ऑफ एक्सीड एक्सपी आप यूज करेंगे इसके अंदर, तो आपको अप टू 6 मंथ सर्विस लाइफ मिल सकता है। मीन्स आप 2 सीजन आप इसमें कवर कर सकते हैं। जी, धन्यवाद अमित। अमित, दर्शक प्रश्न डालते ही जा रहे हैं और बहुत एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। गोरखनाथ जी हैं, उन्होंने ये पूछा है कि 1 एकड़ फील्ड में 25 माइक्रोन मल्च फिल्म की कॉस्ट कितनी होगी, और कितनी फसल हम 1 माइक्रोन फिल्म के सेट से यूज कर सकते हैं। कॉस्ट के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर कन्वर्टर का अलग कॉस्ट होता है। बट यहाँ ये आपको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जहाँ श्रेया ने एक पेज कवर किया था, जो आप पहले 25 माइक्रोन का और 30 माइक्रोन का फिल्म यूज़ कर रहे थे, और आप अगर आज 20 माइक्रोन का फिल्म यूज़ करते हैं, 15 भी नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, आज मैं सिर्फ 20 माइक्रोन पकड़ रहा हूँ, तभी भी आप ऑलमोस्ट, अगर 100 किलो मटेरियल खरीद रहे हैं, मतलब आप 10 रोल खरीद रहे हो आज के दिन, तो आपका ये 6 रोल में ही काम होने वाला है। तो ये टाइप का आप सोचिए कि अगर इवन आप समझिए कि अगर मेट्लोसिन थोड़ा ज्यादा डालने के बाद 50 से 100 रुपए कॉस्ट बच रहा भी है, मतलब बढ़ भी रहा है पर रोल, तभी भी आपके 4 रोल का पैसा बचने वाला है। तो ये आप समझ के ये करिए कि ये फिल्म जो 20 माइक्रोन का यूज करने के बाद, पहले तो आपका प्लास्टिक कम होगा, तो इन्वायरमेंट में जो ये प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, वो कम हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और आपका फिल्म फटेगा भी नहीं, तो सॉइल का जो क्वालिटी वो मेंटेन भी रहेगा। जी, अ, धन्यवाद अमित। श्रेया, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। करुण जी ने एक सवाल पूछा है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग समर्स, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अपने इस विषय में? ये सवाल मल्च। हाँ, ये जी। सवाल हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस काफी सिमिलर है टू जो हमारे राजस्थान के का सवाल भी था। तो वही हम बताना चाहेंगे कि आपकी यूवी एडिटिव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। आपने जो मल्च फिल्म में आप कौन से यूवी, कितना परसेंटेज यूवी एडिटिव्स डालेंगे, एक तो वो ज्यादा रहेगा। दूसरा, जो आप हमारा मेटालोसिन या फिर परफॉर्मेंस पॉलीमर एक्सीड एक्सपी का देख रहे हैं, उसका प्रतिशत भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी बढ़िया एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से आपको फिल्म की परफॉर्मेंस फसल के अंत तक बरकरार रखने में मदद रहेगी। तो ये दो चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। श्रेया, एक और सवाल है एक्सीड एक्सपी के बारे में, कि जो हमारा प्रोडक्ट है एक्सीड एक्सपी, वो उसकी क्या खासियत है अगर हम बाकी मेटालोसिन से उनको कंपेयर करें तो? जी, तो आपने जैसे देखा, हमने प्रॉपर्टीज के स्लाइड पे भी जो दर्शाया था, आप अगर टेंसाइल की बात करें, हमारी पंचर रेजिस्टेंस और टेर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हम दो चीजें हैं हमने जो आपको हाईलाइट करने की कोशिश की है। जब भी आप मार्केट में, अगर आप चाहे किसान हो या इवन अगर आप कन्वर्टर हो, आप क्या देखना चाहेंगे फिल्म में, वो है एक तो टेर, और है दूसरी है पंचर रेजिस्टेंस। तो हमारी एक्सीड एक्सपी जो हमने आपको पूरी स्लाइड्स में दिखाई, वो C4LL के साथ आपने देखा होगा। आप हमने फॉर्मुलेशन में जो आपने टेबल में देखा होगा, फॉर्मुलेशन भी मैंने पढ़ी। एक्सीड एक्सपी और C4LL की एक सिनर्जी है, जिसकी वजह से हमारी टेर की प्रॉपर्टी काफी अच्छी हो जाती है, ये फिल्म नहीं फटती है। ये हमारी एक इंटरनल हमने स्टडीज भी की है, रिसर्च काफी किया है इस पर। तो हमें मालूम है कि उन दो ग्रेड को अगर हम सही मात्रा में डालें, तो हमारे पास ये सिनर्जी के कारण हमारा टेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इसकी टफनेस के कारण हमारी पंचर रेजिस्टेंस की कोई भी फिल्म फटने से पहले उसका जो पहले डिफेक्ट आता है, वो पंचर नहीं होनी चाहिए, उसका भी हमारे को इस एक्सपी के माध्यम से काफी मदद मिलेगा। तो ये दो जी, चीजें मैं बताना चाहूंगी।
धन्यवाद, धन्यवाद श्रेया जी। अमित, एक और प्रश्न है, ये काफी अच्छा सवाल है। जब हम अपनी एक्सीड एक्सपी और एक उच्च गुणवत्ता की मल्च फिल्म के बारे में बात करते हैं, बालाजी ने एक क्वेश्चन पूछा है। वो ये पूछते हैं कि सर, बहुत से किसान इस मल्चिंग पेपर को जलाते हैं, तो क्या हम दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या रिसाइकल नहीं कर सकते हैं? बालाजी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन के ऊपर एक हमारा जब टेस्टिमोनी जो एक हमारे कन्वर्टर ने एक आर्टिकल दिया था, आप देख रहे होंगे, श्रेया जी ने कवर किया था। तो डेफिनेटली प्लास्टिक को तो जलाना नहीं है सर, ये सबसे पहले सभी लोग जान ले। कभी भी हमको प्लास्टिक में जलाना नहीं है। प्लास्टिक फिल्म को अब जब आप जैसे मल्च फिल्म लगा देते हो और उसके बाद आपका यूज हो जाता है, अगर अच्छी मल्च फिल्म है तो ये एक ही साथ में निकल जाएगी जल्दी से। अगर ये मल्च फिल्म नहीं निकल रही है, मतलब टूट टूट के निकल रही है, तो क्या होता है उसमें कि आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, और उसमें फार्मर क्या करता है फिर थोड़ा सा इतना पैसा वेस्ट नहीं करता है और उसको जला देता है। तो व्हाट वी रिक्वेस्ट कि उसमें ऐसा होता है कि आप अच्छी क्वालिटी, जैसे एक्सीड एक्सपी की फिल्म हम बात कर रहे हैं, और आपने 6 महीने और 3 महीने की फिल्म बनाई है, और 3 महीने के यूज के बाद उसकी फिल्म इंटैक्ट है, उसको कुछ हुआ नहीं है, तो आप आराम से आप निकाल लो। और अभी हमने ये भी सुना है मार्केट में, जैसे आप अपने घरों घरों में आजकल क्या होता है, अपने इंडिया इंडिया के ट्रेडिशन में ये होता है कि हम लोग जो भी पेपर कलेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर्स, कोई ना कोई कबाड़ी वाला आके उसको कलेक्ट करता है। तो थोड़े दिन के बाद आप ये भी देखोगे कि ऑलरेडी हो रहा है ये, बट बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है। लोग ये फिल्म खरीद रहे हैं वापस, बाय बैक कर रहे हैं, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जो कंपनी है राजकोट में, वो क्या करते हैं कि वो फिल्म देते भी है, एंड देन आपका उसका यूज होने के बाद वो फिल्म का अगर आपको लगता है आपको नया फिल्म लगाना है, तो दे विल टेक बैक जो आपका पुराना फिल्म है, वो ले लेंगे वापस, और आपको कुछ 10%, 15% और 20%, डिपेंड ऑन द क्वालिटी और जो आप दे रहे हो, वो उसके ऊपर आपको मुनाफा देंगे और आपके नए फिल्म में आपको कॉस्ट कम करके। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में। और उसके लिए मुझे ये जरूर कहना चाहूंगा मैं आखिर में, कि फिल्म जलाइए मत, उसको आप कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के लिए, इजी कलेक्शन के लिए आप अच्छी क्वालिटी का फिल्म यूज कीजिए, उससे प्रदूषण रोका जा सकता है। जी, ज़रूर अमित, आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है अपना हमारे दर्शकों को। हमारे पास अगले 2 मिनट और बचे हैं, और हम एक सवाल और लेना चाहते हैं। एक सवाल ये आया है कि मिस्टर मेघराज जी हैं, उन्होंने ये पूछा है कि कैन आई यूज दिस पेपर इन समर सीजन फॉर बीटरूट? यस, शायद ये क्वेश्चन अहमदनगर से है, तो मैं मराठी में आन्सर करना चाहूंगा इसको. तो हे आपण यूज करूच शकतो. आपण जर बाहेरच्या देशामध्ये जर आपण बघितले, तर बीटरूट, बटाटे ह्या आणि गाजर ह्या टाईपच्या पर्टिक्युलर व्हेजिटेबलसाठी मल्चिंग पेपर वापरला जातो. आणि ह्या पेपरच्या मुळे भरपूर क्रॉप यील्ड मध्ये खूप फरक पडतोय. कारण जसं आपण ऐकलं श्रेयाकडून, की सॉइलचं टेम्परेचर हे मेंटेन राहतं, सगळ्यात पहिले इम्पॉर्टंट. सेकंड, मॉइश्चर लेवल, जे वॉटर आपल्या नगरचा विषय काढलो आपण, तर नगरमध्ये काही रिजनमध्ये आपल्याकडे पाणी खूप आहे, काही रिजनमध्ये पाणी कमी आहे. तर ड्रीप इरिगेशन प्लस मल्चिंग पेपर ह्याच्यामध्ये काय होईल, वॉटर सुद्धा कमी लागेल. थर्ड, जे अनवॉन्टेड ग्रास जो येतो बाजूला, तो पण येणार नाही. तर ह्याच्यामुळे काय होतं की तुमची जी रूटची जी ग्रोथ आहे ती खूप चांगली होते. आणि एकदा रूट जर तुमचं जर चांगलं झालेलं असेल, तर तुम्हाला डेफिनेटली तुम्हाला जे यील्ड मिळणार आहे दॅट विल बी व्हेरी व्हेरी हाय. तर आपण यूज करूच शकतो आणि हा प्रयोग केलाच पाहिजे. आणि खूप युनिव्हर्सिटी ह्या ट्राय करतायत, ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी पुण्यामध्ये करतायत, पुन्हा आपलं राहुरीमध्ये ते लोक ट्राय करतायत. तर तुम्ही आम्हाला सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकता, आम्ही सुद्धा तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो याच्यावर. पण डेफिनेटली आपण आता आजकालच्या जीवनामध्ये जी आपली टाईप, म्हणजे आपल्याला जेवढं प्रोडक्शन काढायचं तेवढं आपण काढू शकत नाहीये, तर ही मल्चिंग पेपर वापरून आपण डेफिनेटली क्रॉपची यील्ड वाढवू शकतो, आणि हे बेनिफिट आपण सगळ्या फार्मरनी घेतलंच पाहिजे आजच्या दिवशी. जी, धन्यवाद अमित, आपके इस जवाब के लिए। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें इस वेबिनार को अभी समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक। और मैं आप सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आपका ये नया साल आप सभी के लिए और आपके परिवारजनों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद.